ईज़ीएस्ट वे टू लर्न न्यूमरोलॉजी के 12th पार्ट में आपका स्वागत है दोस्तों। दोस्तों, हम नंबर्स और उनसे रिलेटेड ग्रहों की बात कर रहे हैं। अभी तक हमने नंबर 6 तक के सभी ट्रेड्स पढ़ लिए हैं दोस्तों। आज हम नंबर 7, 8 और 9 के बारे में जानेंगे। दोस्तों, अंक वैदिक कुंडली जब हम बनाते हैं तो उसमें जो भी नंबर्स का समावेश रहता है वही ट्रेड्स जो व्यक्ति होता है उसमें रहेंगे। हम उन्हीं नंबर्स की चर्चा कर रहे हैं और उनके ट्रेड्स क्या-क्या रहेंगे उसकी चर्चा कर रहे हैं। तो नंबर 7 स्टार्ट करते हैं दोस्तों। जो नंबर 7 होगा वो केतु का नंबर है। ये बहुत ही पॉजिटिव रहते हैं, बहुत लकी रहते हैं, बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं दोस्तों। जो नंबर हमने 4 के बारे में पढ़ा था उसका टोटली अगर आप ऑपोजिट कर दोगे तो वो नंबर 7 है। इनके ट्रैवल भी काफ़ी यूज़फुल रहते हैं, जैसा कि हमने नंबर 4 में देखा था कि वो ट्रैवल तो करते हैं लेकिन वहाँ से कुछ रिज़ल्ट नहीं आता उनको। वैसे ही इनके काम जो हैं वो ईज़िली डन हो जाते हैं, जबकि नंबर 4 वालों को बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। बहुत स्पिरिचुअल होते हैं ये, लॉजिकल माइंड रहता है इनका, हर चीज़ में लॉजिक ढूँढते भी हैं और अगर कोई काम करते हैं तो वो भी लॉजिक के साथ ही करते हैं। इनको हर चीज़ में एक्सप्लेनेशन भी चाहिए होती है, तो कोई भी ये काम करेंगे या कुछ क्वेश्चन करेंगे तो वो विद एक्सप्लेनेशन और लॉजिक के साथ करेंगे। स्टेबिलिटी रहती है इनकी लाइफ में, बहुत स्टेबल रहते हैं, डीप थिंकर्स होते हैं, ग्रेट रिसर्चर होते हैं। तो नंबर 4 वाले भी हमने देखा था कि वो भी ग्रेट रिसर्चर हैं, वैसे ही नंबर 7 भी ग्रेट रिसर्चर है। बट ये जो रिसर्च करेंगे इसका रिज़ल्ट ओरिएंटेड रिसर्च करेंगे, इसका रिज़ल्ट निकलेगा। जबकि नंबर 4 में हमने क्या देखा था कि वो रिसर्च तो करते हैं लेकिन उन्हें खुद भी मालूम नहीं रहता कि उन्होंने क्या रिसर्च कर दी है और इसका क्या फ़ायदा रहेगा। ये दोस्तों बॉर्न डिटेक्टिव होते हैं। अगर आपकी लाइफ में किसी का भी अ, ऐसा नंबर है जो 7 है तो आपको उनसे बच के रहना चाहिए। या तो उनको झूठ ना बोलो और अगर बोलो तो इस तरह से बोलो कि कोई भी सबूत पीछे ना रह जाए, नहीं तो ये आपको पकड़ लेंगे दोस्तों। ये नंबर 7 के बारे में हमने जाना। अब नंबर 8। नंबर 8 दोस्तों सैटर्न का नंबर है, शनि भगवान का नंबर है। ये लोग बहुत ही हार्ड वर्कर होते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है इनको दोस्तों। हर चीज़ में, लाइफ के हर हिस्से में ये लोग मेहनत करते हैं, बहुत मेहनती लोग होते हैं, डीप थिंकर होते हैं, ग्रेट एनालिस्ट होते हैं, एनालिसिस बहुत अच्छा करते हैं ये लोग। डिसअपॉइंटमेंट हाथ आती है दोस्तों, इनके निराशावादी होते भी हैं और हमेशा इनको निराशा ही हाथ लगती है। एट द एंड इतना हार्ड वर्क करने के बाद भी जब रिज़ल्ट नहीं मिलता तो निराशा ही हाथ आती है। इनके काम बहुत डिले से होते हैं, हर चीज़ में देरी होगी। अगर कोई काम इन्होंने आज स्टार्ट किया है या आज होना है उसको भी 10 दिन लगेंगे। बहुत डाउन टू अर्थ पीपल होते हैं मगर ये, क्योंकि मेहनती होते हैं, इनको मेहनत का स्वाद पता है, इसलिए ये डाउन टू अर्थ रहते हैं, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होते हैं और इनको भगवान में बहुत ज़्यादा यकीन रहता है। बहुत सॉफ्ट हार्टेड होते हैं, इनके सामने अगर कोई भी रो दे तो बस आपके काम हो गए समझो। बहुत ज़्यादा दयावान होते हैं ये दोस्तों। जस्टिस लवर होते हैं और बिलीवर भी होते हैं। हमने नंबर 3 में पढ़ा था कि ये जस्टिस लवर होते हैं, लेकिन ये जस्टिस लवर के साथ-साथ इनको जस्टिस में बिलीव भी होता है। बहुत हाई इनकी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ही हाई रहती है इनकी। ये कभी दोस्तों ना तो फॉरगिव करते हैं और ना ही फॉरगेट करते हैं, कभी भूलते नहीं हैं और कभी क्षमा भी नहीं करते। जिनकी भी डेस्टिनी 8 होगा, ये जो हम ट्रेड्स पढ़ रहे हैं ये सब उनके होंगे जो आपकी कुंडली में 8 आएगा अगर तो। लेकिन जिनके डेस्टिनी 8 होगा उनके कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं दोस्तों, कि ये ना तो कभी भूलेंगे और ना कभी माफ़ करेंगे। उसके बाद दोस्तों जो नंबर 8 वाला अगर आपको कोई बात शेयर कर रहा है तो या तो आप बहुत स्पेशल हो या फिर वो बहुत ज़्यादा ही कोई प्रॉब्लम में होंगे, तभी नंबर 8 जो है वो अपनी बात शेयर करेगा। ये भी दोस्तों स्पेशली डेस्टिनी 8 वालों के साथ होगा। हो किसी के भी साथ सकता है, लेकिन डेस्टिनी 8 का जब मैं बोलता हूँ तो इसका मतलब है कि डेस्टिनी 8 वाले तो ऐसा करेंगे ही करेंगे। और एक और स्पेशल एक चीज़ इनके साथ होती है कि ये अपनी पूरी लाइफ में
एक बार ज़ीरो होंगे ही होंगे। स्पेशली ज़ीरो होंगे मतलब फाइनेंस में ज़्यादातर पैसे के मामले में बिल्कुल ज़ीरो हो जाएँगे, या फिर रिलेशन के मैटर में भी हो सकता है कि बिल्कुल इनके आस-पास कोई ना रहे, बिल्कुल ज़ीरो, और वहाँ से इनको फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा। ये सिर्फ़ डेस्टिनी 8 वालों के साथ होता है। मतलब हो किसी के भी साथ सकता है, लेकिन डेस्टिनी 8 वालों के साथ तो होता ही होता है। और ये जब ज़ीरो होते हैं तो ये अ, कौन-कौन सी एज के आस-पास होंगे, या तो 35 के होंगे, या 44 के, या 53 के, और या फिर बड़ा ही रेयर ऐसा भी देखा जाता है कि 26 और 62 की एज में भी एक ऐसा इंसिडेंट होता है, और ये होता एक ही बार है। एक बार इनको लाइफ में ज़ीरो का सामना करना पड़ता है दोस्तों। अब आज का लास्ट नंबर है, और ये हमारा भी लास्ट नंबर है, नंबर 9। नंबर 9 मंगल का नंबर है, मार्स का नंबर है। बहुत ज़्यादा एग्रेशन होता है इनमें, एनर्जी लेवल बहुत हाई रहता है इनमें, करेज बहुत ज़्यादा होती है, बहुत साहसी होते हैं। जिस भी फील्ड में जाएँगे वहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही आगे बढ़ चढ़कर अपना काम करते हैं, क्योंकि एनर्जी लेवल इनका बहुत हाई रहता है। बहुत ज़िद्दी होते हैं ये, एक्टिव बहुत ज़्यादा होते हैं, बहस करते हैं, लेकिन कॉन्फिडेंट भी बहुत ज़्यादा होते हैं, और सेंसिबल भी होते हैं। बहुत ही कोई सेंसलेस बात नहीं करेंगे दोस्तों, जो भी बात करेंगे, जो भी एग्रेशन होगा वो सेंसिबल होगा। बहुत बोल्ड स्टेप्स उठाएँगे, किसी भी फील्ड में जाएँगे, वहाँ पर बिल्कुल ऐसे स्टेप्स उठाएँगे जो कि इनमें लीडरशिप क्वालिटीज़ को लेकर आते हैं। जो एक लीडर में जो भी क्वालिटीज़ होगी, वो सब क्वालिटीज़ मार्स में रहती है। हमेशा फ्रंट में लीड करने की इनको आदत होती है, और फ्रंट में लीड करते भी हैं ये। तो इसलिए लीडरशिप लवर भी होते हैं दोस्तों, ये जिम लवर भी होते हैं। इतनी एनर्जी है, जिम, योगा ये करते भी हैं। ना कि नंबर 4 की तरह, जिम लवर 4 वाले भी होते हैं। साल-साल का वो एक साथ पेमेंट करके आएँगे, लेकिन जाएँगे 2 ही दिन। कपड़े भी खरीद लेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन उनको जिम में नहीं जाना। लेकिन नंबर 9 वाले बहुत ही अच्छे से मेहनती और अपनी एनर्जी को चैनलाइज़ और यूटिलाइज़ करने वाले होते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये सीरीज़ बहुत ही पसंद आ रही होगी। कोई भी अगर आपकी क्वेरी रहती है, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही। ओम।